गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी मेरी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह आज मैं उठी तो ना मैंने ब्रश किया है ना चाय पी, बस सफाई में लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। मुझे पंखा भी साफ़ करना था, इसलिए मैंने सबसे पहले उठते ही कुछ ना करके सबसे पहले पंखा ही साफ़ करना शुरू कर दिया। वाइट कलर का पंखा है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। हर समय चल रहा है, गर्मियों का टाइम है, 24 घंटे ही चलता रहता है। इस वजह से इसमें डस्ट और गंदगी बहुत लग जाती है। बहुत ज़्यादा गंदा होता तो साफ़ ना करते बनता, इसलिए मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है पूरे घर भर की। ताकि अगर क्लीनिंग नहीं करूँगी, कई दिन से टाल रही थी कि अब करूँगी तब करूँगी, पर फिर सोचा करना तो मुझे ही है, टालने से फ़ायदा क्या है, तो करना है तो करके ही ख़त्म कर देते हैं। फिर पंखे को अच्छे से साफ़ करके मैंने चमका दिया। देखिए पंखा एकदम साफ़ दिख रहा है मेरा। पंखा साफ़ करने के बाद फिर मैंने झाड़ू और पोछा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने रूम से शुरुआत की, सारा बेड में ठीक किया, झाड़ू वाड़ू लगाना शुरू किया। सब सामान हटा करके सब बेड पहले तो चादर इसकी ठीक करी, चादर बिछा करके बेड को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेटल कर दिया। फिर मैंने कहा कि अब सफाई करूँगी तो ठीक रहेगा। फिर जितनी भी डस्ट धूल थी सब सफाई झाड़ू करके मैंने बाहर निकाल दिया। सारी की सारी झाड़ू लगाते हुए मैं ड्राइंग रूम में चली गई। फिर ड्राइंग रूम में मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। ड्राइंग रूम मेरा मालूम है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, कई दिनों में हो रहे थे। सोच रही थी कि सोफ़ा फर्नीचर वगैरह सब घिसका करके साफ़ करूँगी, पर पता नहीं क्यों गर्मी को मारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर आज तो मैंने ठान लिया था कि आज मैं एक कोना चमका के ही मानूंगी। इसलिए मैंने फिर अपनी कमर कस ली और उठा लिया। पहले तो सबसे पहले डस्टिंग की, सोफ़े वोफ़े की सबकी डस्ट साफ़ की मैंने, कवर ववर ठीक करके बिछाया। जहाँ पे जाले वाले भी लगे थे वो भी सारे मैंने साफ़ करे। खिड़की पे भी जितनी डस्ट थी वो भी साफ़ किया। जो छोटा तख्त डाल रखा है ड्राइंग रूम में चौकी टाइप की, उसका भी बेड की चादर मैंने सारी की सारी बदली और चादर भी धुलने के लिए निकाल दी। दूसरी चादर अब मैं बेड पे डाल रही हूँ। तो वो चादर सूख जाएगी तो फिर दूसरी चादर बिछा दूँगी, लेकिन ऐसे दिन भर में यूज़ करने के लिए मैंने एक वाली चादर डाल दी है। चादर बिछाने के बाद सारे कुशन्स मैंने ठीक से लगा दिए। अब देखने में अच्छा भी लग रहा है और साफ़ भी लग रहा है। फिर खिड़कियों के पास डस्टिंग कर हुए मैं इधर आ गई। मैंने सोफ़े को पहले सोचा था खिसकाऊँगी, फिर पहले सोचा आगे झाड़ू मार के पूरा निकाल देती हूँ, फिर सोफ़े साइड वाइड करके तब सोफ़ों की सफाई करूँगी। सारी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते काफ़ी डस्ट भी निकलती है और हमारे घर में डॉग्स पले हुए हैं तो उस वजह से बाल भी हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा सफाई अगर ना करिए तो बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाती है। सब जगह से कोनों से झाड़ के मैंने एक कूड़े का देख लीजिए तिनका निकाला है, कहीं भी कोई कूड़ा बाकी ना रह जाए, थोड़ा सा भी बाल या कुछ भी ना रह जाए। रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज था कि आज कुछ ज़्यादा अच्छे से करने का मूड हो गया तो मैंने सोचा थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर क्या हुआ है, घर जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना ही अच्छा लगता है। देखिए ये भी मेरे पीछे भागा दौड़ी कर रही है। जब मैं रूम में सफाई करती हूँ तो इधर उधर भागती रहती है क्योंकि ये पूरी गर्मियों में खाली बेड के नीचे ही घुसी रहती हैं। फिर पानी और पोछा वाइपर सब लेकर के मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। जब पोछा लगाऊंगी, अपने रूम में पोछा लगाऊंगी, इधर से पोछा करते हुए मैं फिर अंदर की तरफ जाऊंगी। पहले बाहर के ही कमरे में पोछा कर लेती हूँ, तब जाती हूँ अंदर। झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। अब पर मैं जिस तरीके से आज बनाना दिखा रही हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, मेरे घर में मैंने मम्मी से सीखा है, वैसी ही रेसिपी मैं आपके साथ आपको बता दूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब्जी बहुत अच्छी लगती होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको ये सब्जी शायद ना अच्छी लगती हो। पर मैं जिस तरीके से आज बनाना दिखा रही हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, मेरे घर में मैंने मम्मी से सीखा है, वैसी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से इस सब्जी को बनाते हैं तो आपके घर में अगर कोई नहीं भी खाता होगा तो भी कुछ नहीं तो कम से कम वो एक बाइट तो खाएगा ही खाएगा। तो देख लीजिए कि आज मैं कौन सी सब्जी बनाने जा रही हूँ और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करने जा रही हूँ। इस सब्जी को मेरे जिस रेसिपी से मैं बना रही हूँ, आप इसको प्लीज़ एक बार इस रेसिपी से बनाइएगा ज़रूर और खा के ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि मैं कौन सी सब्जी बना रही हूँ, मैंने क्या क्या मसाले लिए हैं। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके किचन में करेला। ये करेले हैं, रात में भैया लेके आए थे करेले, तो लेकिन ये करेले मुझे बहुत ताज़े और अच्छे लगे देखने में, बिल्कुल भरवा करेले बनाने वाले ही लगे। तो मैंने इन करेलों को फिर काटा नहीं, पानी में रात भर भिगो के रख दिया। ये काफ़ी सॉफ्ट हैं और काफ़ी ताज़े दिख रहे थे तो इनका मैंने छिलका भी नहीं उतारा। वैसे अगर आप भरवा करेले बनाते हैं और वो करेले अगर जैसे एक दिन पुराने हैं या ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं तो आप इनका छिलका ज़रूर उतार लिया करें, लेकिन अगर ताज़े हैं बिल्कुल फ्रेश हैं तो छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इनको साफ़ कर लिया और बीच से इनको ऐसे देख लीजिए इस तरह से पेट इसका खोल दिया है। ऐसे ही मम्मी ऐसे ही बोलती कि पेट खोल दिया है, तो मैंने भी यही बताया को कि इसका इस तरह से पेट खोल दिया। मैंने सारे के सारे करेले इस तरह से खोल दिए और जिस करेलों में बीजे थे, जैसे देखिए ये बीजे पर रखे हुए हैं, अंदर जितने भी जिन करेलों में बड़े बड़े थोड़े मोटे मोटे बीजे थे वो सबके मैंने बीजे देखिए निकाल दिए हैं।
अब इन बीजों का कोई यूज़ नहीं है, इन बीजों को फेंक देंगे, इनको हटा देना, इन्हें कुछ भी इनका यूज़ नहीं करना है। इनको बनाने के लिए क्या क्या लेना है, इसमें मसाला जो हम भरते हैं जिससे स्टफिंग करते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए वो दिखा दूँ। मैंने प्याज लिया है, करीब ये 2 प्याज हैं। लहसुन कलियाँ ली हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। और कलौंजी मसाला लिया। कलौंजी मसाले में क्या लिया है, मेथी लिया है, सौंफ लिया है। मेरे पास राई थी नहीं तो मैंने पीली सरसों ले ली है। कलौंजी लिए है, आमचूर पाउडर ले लिया है, सौंफ लिए, सौंफ मोटी सौंफ भी ले सकते हो, बारीक सौंफ भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, धनिया और सफ़ेद नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आप लोग खाते हो। आप सोच रहे होंगे मैंने करेला तो ऐसे ही कड़वा रहता, मैंने फिर मिर्ची इसमें क्यों ली। आप में से बहुत लोग नहीं भी लेते होंगे, पर मैंने मिर्ची इसलिए ले ली है क्योंकि एक करेले का जो कड़वापन होता है वो अलग होता है। पर अगर आप उसमें थोड़ा सा मिर्चा मिक्स डाल देते हैं, कुछ कुटा हुआ मिर्च अगर उसमें मिक्स कर देते हैं तो करेले का जो एक अपना नेचुरल कड़वापन होता है वो फिर वो आपको कड़वापन या ख़राब में वो टेस्ट खाने में उसका ख़राब नहीं लगता है। जब मिर्ची के साथ उसका कड़वापन मिक्स हो जाता है तो एक अच्छा टेस्ट बन जाता है। उसमें कहते हैं ना कि जैसे वो कसाता नहीं है, खाने में टेस्टी लगता है। अब मैं इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी एक साथ। मिक्सी जार रखा हुआ, इसमें मैं सारे लहसुन प्याज सब कुछ डाल करके एक साथ इसको पीस लूँगी। इसको पीसने के बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसा पेस्ट बन के तैयार हो। मैं सारी चीज़ें डालूँगी, लहसुन प्याज और जितना मैंने कलौंजी मसाला रखा हुआ है, हल्दी धनिया मिर्च जो कुछ भी है सब कुछ मैं डाल करके एक साथ पीस लूँगी। बहुत लोग कहते हैं कि अब जब प्याज पीस लिया तो प्याज गीला होता, पिसे हुए मसालों को पीसने की क्या ज़रूरत है। पर मैं पीसूँगी साथ में इसलिए क्योंकि जब आप ये सारे मसाले लहसुन प्याज आप जब एक साथ पीस लेते हैं तो क्या होता है कि जितना भी मसाले का जो टेस्ट होता है पूरी तरह से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। और अगर आप ऊपर से डालते हैं मसाले, सूखे मसाले, अगर आपने इसका सबका पेस्ट बनाने के बाद फिर ऊपर से डाला तो वो चीज़ नहीं आती है। अगर आप चाहें तो इनको ऐसे सूखा ही मतलब थोड़ा सा भून के भी आप मिक्स करके इसको पीस सकते हैं और चाहें तो कच्चे, लेकिन मैं कच्चे पीस रही हूँ, मैं इसको भून नहीं रही हूँ क्योंकि जाड़े का टाइम नहीं है। मसाले बिल्कुल एकदम सूखे सूखे से मसाले हैं, सारे मसाले मैं एक साथ ही पीस लूँगी, इसलिए कच्चे पीसूँगी क्योंकि पके हुए मसाले या थोड़े से भुने हुए मसाले आप भूनिए। फिर उसके बाद जब हम करेले में भरते हैं, भरने के बाद इनको भूनते हैं तो भूनते भूनते मसाला बहुत ज़्यादा भून जाता है क्योंकि भरवा करेले बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है और ये काफ़ी देर तक फ्राई किए जाते हैं। पर ये जो मसाला अगर आप कच्चे मसाले को डाल करके पीसते हैं और इसमें भर देते हैं तो ये मसाले में जलने का मतलब एक मसाले का एक तो कलर भी डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन जैसे हो जाता है, वो भी नहीं होता है और प्लस इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं लगता है। देखने में एकदम खिले खिले से मसाले भी दिखते हैं और करेले भी देखने में एकदम येलोइश बिल्कुल ग्रीन अपने अच्छे कलर में दिखते हैं। इस वजह से मैं मसाले कभी भून के नहीं डालती हूँ। अब मैं सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया है जार में, सारे जितने भी कलौंजी सब मैंने एक साथ ही डाल दिया। अब मैं इसको पहले पीस लेती हूँ, पीसने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सारे के सारे मैं मसाले का मैंने पेस्ट बना लिया है। बहुत पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज और वैसे ही अपने आप में पानी छोड़ता है तो पानी मत डालिए। पर अगर ज़्यादा सूखा लगे, आपको मिक्सी चलने में दिक्कत, तो थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच पानी डाल दीजिए और इसको ऐसे पीस लीजिए। देखिए इस तरह से पेस्ट बन के इसका तैयार हो जाता है, ऐसे ऐसा पेस्ट। अब इस पेस्ट को मैं इन करेले के अंदर भर दूँगी। बोलो नहीं बीच में, फिर वरना हमको वाइज ओवर करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा एकदम ठूस ठूस के मसाले नहीं भरिएगा। जितने मसाले आसानी से करेले के अंदर आ जाएं बस उतने ही मसाले भरने हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ठूस ठूस के मसाले भर देते हैं, फिर करेला जब भूनने लगे तो सारे मसाले बाहर आ जाते हैं। इसलिए मैं बस इसमें इतने ही मसाले भरती हूँ जितना कि ये आसानी से इसके अंदर
आ जाता है। थोड़े थोड़े बस ज़रूरत भर के, जितनी ज़रूरत है आसानी से ले लें, जैसे मैं भर रही हूँ। आप यकीन करके देखिए और इसको बना करके देखिए, एक बार खाएंगे आप तो बार बार बनाएंगे। जो लोगों के घर में करेले नहीं भी खाए जाते हैं, अगर इस तरह से बनाते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप देखिएगा कितने टेस्टी करेले लगते हैं खाने में। तो देखिए सारे के सारे करेले मैंने भर लिए हैं। जितने भी करेले थे मैंने भर लिए थे। ये 3 पाव करेले हैं। अगर आप करेलों की क्वांटिटी ज़्यादा है, 1 किलो है या आधा किलो है, तो आप मसालों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो मसाले बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कोई नुकसान करने वाले मसाले नहीं हैं। बस थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, इतने भी ज़्यादा मसाले मत कर दीजिए। अब ये सारे के सारे करेले मैंने भर लिए हैं। जितना भी मसाला मैंने आपको दिखाया था, इन सारे करेलों में आ गया, क्योंकि ये मेरे 3 पाव करेले थे। अगर आप करेले ज़्यादा लेते हो तो मसाले की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, करेले कम हो तो मसालों की क्वांटिटी कम कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मसाले इसी लिमिट में डालिएगा कि टेस्ट अच्छा लगे। ऐसा न लगे कि सिर्फ मसाला ही मसाला आ रहा है, करेले का टेस्ट नहीं, या करेले ही करेले खाने में आ रहे हैं, मसाले का टेस्ट नहीं। मतलब दोनों का अच्छा सा एक देख लीजिएगा, नाप के हिसाब से डालिएगा। थोड़े मसाले बढ़ भी जाएंगे तो कोई खराबी नहीं है, क्योंकि मसाले को नुकसान करने वाले नहीं है। देखिए अब मैंने कढ़ाई में तेल भी अच्छे तक गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी मैं हींग डाल दूंगी, और हींग डालने के बाद मैं जितना भी तेल कढ़ाई में सब तरफ ऐसे ऐसे पूरे में तेल को फैला दूंगी। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो बड़े करेले हैं उनको मैं नीचे रखूंगी। सारे करेले ऐसे ही बस लगाते चले जाना है। एक एक करेले करके आराम से रखिएगा, ऐसे ही सारे उठा करके प्लेट से मत पलट दीजिएगा, वरना सारा मसाला फिर अभी निकल जाएगा। छोटे जो करेले हैं, जैसे ये हैं सब करेले, ये देखिए इनको बीच में ऐसे रख देंगे, एक के ऊपर एक करके। तो जितने भी मसाले मैंने भरे थे, वो सारा मसाला भरने के बाद मिक्सर जार में नीचे थोड़ा सा लगा रह गया था, तो मैंने बहुत ज़रा सा उसमें करीब 2 चम्मच के देखिए पानी मैंने डाला है। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, 2 चम्मच की। बहुत लोग नहीं भी डालते हैं, लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती, कोई चीज़ मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके, और ये सारे मसाले के साथ मैंने करेला कढ़ाई में रख दिया। इसको मैं प्लेट से ढक दूँगी। अब इसको मैं देखिए, अब इसको रेस्ट करने दूंगी कम से कम बिल्कुल स्लो आंच पे। देखिए मैंने इतनी स्लो, सारे करेले मैंने चढ़ा दिए हैं, और चढ़ा करके मैंने इनको ढक दिया। अब बस 15 मिनट तक हमें इनको ना छूना है ना कुछ करना है, ऐसे बिल्कुल स्लो गैस पे पकने देना है। और तब तक कि मैं दूसरी चीज़ बनाती हूँ। जब करेला कंप्लीट होने लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप डालेंगे तो उसका टेस्ट तो दोगुना होगा ही, और बहुत ही कलर भी अच्छा दिखेगा। तो अभी इसको पका लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसे करेले बने। अब 15 मिनट हो चुके। मैंने 12:15 बजे करेले छौंके थे, अब 12:30 बजे मैं खोल के देखती हूँ इनकी शक्ल कैसी हुई है। अब इनको धीरे धीरे से, जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर कर दूंगी, और जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे कर दूंगी। ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा सा पानी भी छोड़ने लगे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो पानी कोई भी सब्जी हो छोड़ती है, उसमें एक नेचुरल अपना पानी होता ही है। अब सारे करेलों को बस मैंने ज़्यादा ना चलाया है ना ज़्यादा हिलाया है, बस ऐसे ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अलट पलट दिए हैं। जो करेले नीचे मैंने डाले थे वो ऊपर की तरफ कर दिए हैं, और जो ऊपर करेले थे उनको मैंने नीचे कर दिए हैं। बस अब इनको 15 मिनट तक फिर ढक के छोड़ दूँगी। फिर 15 मिनट बाद देखते हैं ये कैसे पके हैं। देखिए फ्रेंड, इतनी गर्मी है किचन में, करेले बनाते बनाते मैं खुद करेला बन गई हूँ। मेरे करेले भी फ़िलहाल फाइनली पक गए हैं। मैं इनको लास्ट में क्या डालती हूँ दिखा देती हूँ, गैस बंद करने से पहले। चलिए देख लीजिए।
बगल में बन रही है चाय, मम्मी बना रही है। इतनी गर्मी में हमारे यहाँ चाय की कोई कमी नहीं होती, चाहे जितने भी बार पीना चाहें पी सकते हैं चाय। लोग कहते हैं गर्मी में चाय नहीं पीनी चाहिए, पर हमारे यहाँ तो चाय ज़बरदस्त चलती रहती है। अब देखिए, अब ये मैंने गैस कर दी है बंद। अब ऊपर से मैं इसमें डाल देती हूँ नींबू। आधा नींबू मैंने डाला है। आप चाहे ज़्यादा खट्टा खाते हो तो 1 नींबू डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ मैं तो खा लेती हूँ, पर और कोई भाई वगैरह है या मम्मी है तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाती हैं। अगर छोटा नींबू हो तो 1 डाल देंगे चलेगा, अगर बड़ा नींबू हो तो आधा ही डालिएगा, वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, हम बस इसको हल्के अलट कर रख दूँगी। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे मेरे करेले बने हैं, ना टूटे हैं ना फटे हैं, जैसे मैंने कढ़ाई में डाले थे बंद करके बिल्कुल वैसे ही हैं। ये देखिए, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आ जाइए फिर आप लोग भी हमारे साथ में करेले की ये बढ़िया सी भरवा करेले की सब्ज़ी खाइए और बताइए मुझे कैसे बनी है।